अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह नाजरीन, फिर से मैं आपके बीच एक नई वीडियो लेकर के हाजिर आ गया हूँ। आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के चैप्टर नंबर 9 से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आपके बिहार बोर्ड की जो दरक्षा उर्दू की किताब है जिसका चैप्टर नंबर 9 है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम हिंदुस्तानी आईन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हाँ नाज़रीन, आज मैं उस शख्सियत के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ और आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष करके गुजार दी और हमेशा इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लड़ते रहे। आखिरकार लड़ करके वो जीत हासिल किया ही और मानवता को पूरे हिंदुस्तान में जिंदा किया है। नाजरीन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक से आज हम जानकारी हासिल करेंगे। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, आपके बिहार बोर्ड की जो उर्दू दरक्षा किताब है जिसका चैप्टर नंबर 9 है और आपके बीच ये भीमराव अंबेडकर की जो बात है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। नाजरीन, आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देख ले कि ये भीमराव अंबेडकर जी के कारनामे क्या क्या है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये थे क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं। हाँ नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बीच सबसे पहले हम भीमराव की पैदाइश के बारे में बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को हुई। हाँ नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए। और याद रखना है वो जगह कौन सी थी, वो जगह है महू, सेंट्रल इंडिया। महू सेंट्रल इंडिया में पैदा होने वाला शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 14 अप्रैल 1891 में ये पैदा हुए। हाँ नाजरीन, अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता यानी माँ बाप, वालिदैन कौन थे, उनका नाम क्या था। नाजरीन, आप देखें, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम सुने। भीमराव के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सिकपाल है। हाँ नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सिकपाल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उसकी मां का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मां का नाम भीमाबाई है। नाजरीन, बाप का नाम रामजी मालोजी सिकपाल और मां का नाम भीमाबाई है। नाजरीन, भीमराव अंबेडकर जी की शादी कब हुई, अब ये भी देख लेते हैं। हमें इनकी पूरी जीवनी को भी देखना है और इन्होंने क्या क्या किया है ये भी देखना है। नाजरीन, तो भीमराव अंबेडकर की जो शादी हुई थी वो 9 बरस की उम्र में हुई थी। साथियों, सिर्फ 9 बरस की उम्र में भीमराव अंबेडकर जी की शादी हुई थी और जिस लड़की से शादी हुई थी उस लड़की का नाम रामाबाई था। नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, 9 बरस की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शादी की और इनकी जो शादी जिस लड़की से हुई उस लड़की का नाम रामाबाई था। रामाबाई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी होती है। नाजरीन, अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विश्व में, इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में क्या क्या कारनामे करके दिखाया है। लोगों को मानवता की पाठ पढ़ाया है, लोगों के अंदर इंसानियत को जिंदा किया है। देख लेते हैं हम इनके कारनामे को। नाजरीन, आप देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके कारनामे, भीमराव हालात के आगे कभी झुके नहीं। सबसे पहली बात तो यह है, इंसान भी, कोई भी इंसान हो, जो हालात के आगे झुक गया वो मर गया। हालात के आगे हमें झुकना नहीं है, बल्कि आने वाले हालात से हमें लड़ना है, उसका मुकाबला करना है और उसे हराना है। हमें हारना नहीं है बल्कि उसे हराना है। जब इंसान के अंदर ये खूबी पैदा होती है, इंसान के अंदर जब ये जज्बा पैदा होता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, जो हासिल करना चाहे वो कर सकता है। यही बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी किसी भी हाल में हालात के आगे झुके नहीं।
यहीं तक बस नहीं, बल्कि उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश की। मेरे भाई, आप हालात से परेशान मत हो, आप हालात बदलने की कोशिश करें। समस्या को आने से पहले उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करो। जो मुसीबत आपके आगे आ रही है, उस मुसीबत को ही सबसे पहले खत्म करते हैं। मुसीबत की जो जड़ है, पहले हम उसे खत्म करते हैं, फिर दुनिया हमारी होगी। नाजरीन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे पहले काम किया था, वो हालात के आगे झुके नहीं, और दूसरा सबसे पहला काम ये किया था, ये लक्ष्य लेकर के, ये संकल्प लेकर के चले कि उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश की और हालात को ही बदल करके रख दिया। हालात ने खुद इनके आगे, हालात मजबूर होकर के इनके घुटनों पे अपना सर टेक दिया। नाजरीन, तो पहले आप हालात बदलने के संकल्प लेकर के चले और हालात बदलने की कोशिश करें। जब आप हालात बदलने की कोशिश करेंगे तो हालात बदलेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा और वही चीज आपको हासिल हो जाएगी। नाजरीन, जब इन्होंने हालात के आगे झुका नहीं, हालात को बदला, तब क्या हुआ? ये कोशिश करते रहे कि हकारत से देखे जाने वाली जातों को हक और इंसाफ मिले। हमें भी करना चाहिए, मानवता की लड़ाई हमें भी लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान ने जो हक हमें दिया है, वो हक हमें लेना चाहिए। हमें अपने हक के प्रति तैयार रहना होगा, पढ़ाई करनी होगी, जानकारी रखनी होगी कि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है। हम अपने हक को छोड़े नहीं, दूसरे के हक को हम ले नहीं। नाजरीन, तो इन्होंने क्या किया? हकारत से देखे जाने वाली जातों को हक और इंसाफ मिले, इसके लिए अनथक कोशिश करते रहे, इसके लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और लड़ाई लड़ते रहे। आपको भी लड़ना होगा। आपको अगर हिंदुस्तान में आपको अपना हक चाहिए तो आपको खुद लड़ना होगा, खुद लड़ करके छीनना होगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने हक की बात करेंगे नहीं, तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। हक चाहिए तो हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक को जानना पड़ेगा। आपका हक क्या है, इस हक को पहचानना पड़ेगा। जब आपके अंदर ये चीजें होंगी, तब जाकर के वो खुद आपके सामने आपका हक हाजिर होगा और आपको आपका हक मिल जाएगा। नाजरीन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ा जो कारनामा है, वो कारनामा ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हिंदुस्तान की दस्तूर यानी कि हिंदुस्तान का संविधान लिखा था। नाजरीन, हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और आज पूरे हिंदुस्तान को उनकी लिखी गई किताब संविधान पे, उनकी लिखी गई आईन पे हर किसी को फख्र है और हर कोई फख्र करता नजर आता है। हिंदुस्तान में आज संविधान जिंदा है, इसलिए हम आजादी के साथ अपने हर चीज को, अपनी पढ़ाई को आजादी के साथ कर सकते हैं। हम अपनी दुनियावी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आजादाना जिंदगी गुजार सकते हैं। ये किसका देन है? भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए किताब संविधान का ये कमाल है कि आज हिंदुस्तान में हम इतनी फ्रीडम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये भीमराव अंबेडकर ऐसे ही इतनी डिग्री हासिल नहीं कर ली, इन्होंने बैरिस्ट्री तक की पूरी पढ़ाई की है, बैरिस्ट्री तक तालीम हासिल किया है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो शख्स है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, अगर कोई दूसरा होता तो हार मान जाता। ये बंदा वो बंदा है, जब ये स्कूल में पढ़ने जाता था, वहां इसके दोस्त लोग इसके साथ छुआछूत का माहौल करते थे। लोग इसको अपने से दूरी बना करके रहने को कहते थे। बच्चे तो हकारत और नफरत की नजर से देखते ही थे, बल्कि जिस स्कूल में ये जाता था उस स्कूल का टीचर भी इसके साथ बेगाना जैसा सलूक करता था और उसे अपनी नजरों में हकारत की नजर से इसे रखता था। नाजरीन, फिर भी ये हारा नहीं, इसे क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता था। क्लासरूम के बाहर रह करके इसने पढ़ाई की है
बहुत सारी जिंदगी में परेशानी झेली है, हर जगह ये छोटी जाति के था, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ हुई, इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये झुके नहीं हालात के आगे। इन्होंने अपना एक संकल्प लिया था, अपने मंजिल को नजर में रखा था और इन्होंने सोच रखा था जब तक वो मंजिल मुझे मिल नहीं जाती तब तक हम हार मानने वालों में से नहीं है। और उसी हक के लिए, उसी मंजिल की तलाश में, उसी मंजिल को हासिल करने के लिए इन्होंने दिनों रात एक करके तालीम हासिल की। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भीमराव अंबेडकर जी मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे ना, उनसे पहले उनकी जाति में कोई मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं किया था। जब इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया था तो उस वक्त मामला यह था कि इनके एग्जाम पास करने की वजह से इनके जाति और बिरादरी वालों ने इनके इस्तकबाल के लिए, इनके हौसला को बुलंद करने के लिए जलसा किया था, इनके हौसला अफजाई के लिए जलसा किया था। फिर जाकर के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते करते और आगे बढ़े। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ, फिर वहां से एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हुआ, बीए किया। बीए करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए पढ़ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वहीं से इन्होंने इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद एसीडीसी किए और उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि एसीडीसी करने के बीच में इनको एल्फिंस्टन कॉलेज से जब तालीम हासिल कर रहे थे तो बड़ौदा स्टेट से इन्हें वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप मिलता था और उसी स्कॉलरशिप की बुनियाद पे ये इंग्लैंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे। नाजरीन, तो जो स्कॉलरशिप था ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बीच में बड़ौदा स्टेट से जो स्कॉलरशिप मिलता था वो अब खत्म हो गया, दिक्कतें हुई, तो फिर वापस आए, घर पे वापस आए और इन्होंने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में एक कॉलेज ज्वाइन किया और वहां इन्होंने 1918 से 1920 तक यानी मुसलसल 2 साल इन्होंने उस कॉलेज में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जो इनको माहाना यानी तनख्वाह मिलता था, मंथली फी मिलता था, वो उसे सेव करते रहे और फिर उनके चाहने वाले, उनके अगल बगल के खेशो अकारिब, उनके जानने पहचानने वालों ने मदद की। फिर इंग्लैंड गए और अधूरी तालीम यानी एसीडीसी मुकम्मल करके बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करके यहां आ गए हिंदुस्तान। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, एक यही सबक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से मिलता है कि इंसान अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करता है तो वो चीज उसे मिलती है। बस जरूरत यह है कि आदमी हिम्मत ना हारे, हालात के आगे झुके नहीं, हालात से परेशान ना हो, बल्कि दिनों रात एक करके उस मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ते में आने वाली तमाम दिक्कतों को नजरअंदाज करते रहे। जितनी दुश्वारियां आ रही है सारी दुश्वारियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाए, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता चला जाए। एक न एक दिन मंजिल उसे मिलेगी और कामयाबी उसके कदम चूमती नजर आएगी। तो ये सारी चीजें हमें भीमराव अंबेडकर से की जिंदगी से सीखने को मिलती है। नाजरीन, तो ये थे भीमराव अंबेडकर चैप्टर के वो खुलासा। आइए लगे हाथ हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं पहले कैटेगरी यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। सवाल पहला होता है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? तो 14 अप्रैल 1891 को हुई। कब का जवाब यह है कि 14 अप्रैल 1891। और कहां हुई? तो महू सेंट्रल इंडिया में हुई। नाजरीन, आप साथियों गौर से देखेंगे और ये सारी पॉइंटेड चीज को आप नोट करते चलेंगे। यही वो रास्ता है जो आपको आपके इम्तिहान में ज्यादा मार्किंग तक पहुंचा सकता है। गौर करेंगे। दूसरा सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन, बाप का नाम रामजी मालोजी सिकपाल और मां का नाम भीमाबाई।
मां का नाम भीमाबाई है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदा से सुबुकदोश हुए। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं, भीमराव के जो वालिद थे ना, वो फौज के ओहदा से, किस ओहदा से, फौज के ओहदा से सुबुकदोश हुए थे। किससे? फौज के ओहदे से क्या हुए थे? फौज के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। पांचवा सवाल यह है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और इसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो इसी कॉलेज में पढ़ने के दरमियान बड़ौदा स्टेट से इन्हें स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। पांचवा सवाल आपका मुकम्मल हुआ। छठा सवाल यह है कि बौद्ध धर्म में नरवान का क्या तस्वुर है। यह सवाल पिछले 10 सालों से हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथियों, तो इसका जवाब आप जरूर याद रखेंगे। छठे का जवाब, बौद्ध धर्म में नरवान का तस्वुर है। अगर उर्दू के लिहाज से देखा जाए तो खुदा का इरफान, और अगर हिंदी के एतबार से लेते हैं तो भगवान शनासी। नाज़रीन तो यह है आपका वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपसे दूसरे कैटेगरी के सवाल से पूछा जा रहा है कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा क्या सलूक करते थे। जैसे कि उनके दोस्त लोग, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको हिकारत की नजर से देखते थे, वही व्यवहार उनके टीचर भी उनके साथ किया करते थे। ये आपका जवाब रहा। दूसरा यह है कि भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो भीमराव अंबेडकर का खानदान मुंबई जाकर इसलिए बस गया कि उनके जो दादा और उनके अब्बू, उनके वालिद और दादा जो सितारा वाली नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, तो वो सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई, इसलिए ये पूरा खानदान बंबई जाकर बस गया। तीसरा सवाल है कि भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। तो भीमराव ने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद बीए किया, एमए किया, ये वहीं पे आपको मिल जाएगा। 5 जुमले आप लिख लेंगे, आपका जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान कीजिए। भीमराव अंबेडकर ने साथियों जो सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान में किया है वो हिंदुस्तान का संविधान लिखा है। हिंदुस्तान के संविधान लिख करके इन्होंने पूरे भारतवासी को फख्र दिलाया है, फख्र के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि लिखना है कि भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत, इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम को लेकर के और उस टीम के ये अध्यक्ष बने, भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष बने और इनकी अध्यक्षता में पूरा संविधान लिखा गया, जो संविधान आज हमारे सामने मौजूद है। नाजरीन तो ये भीमराव अंबेडकर जी की क्वेश्चन आंसर के साथ और पूरे चैप्टर आपके साथ है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी यहाँ इसको समझने में अगर कहीं पे किसी तरह की आपको दिक्कत हुई होगी तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 91 10 92 50 52 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आपके डाउट को क्लियर कराया जा सकता है। नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आज के सबक में इतने ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।